क्या कर दी है? ऐड कर दिए सर। ऑन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अरे क्या बार बार हम सिंप्लीफाई गलत लिखते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस each of the following form of a plus iota b। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5/-3 प्लस 2 iota प्लस 2/1 माइनस आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। कोई बताइए तो किसी से बनेगा क्वेश्चन? नहीं आ रहा आप लोग से आवाज़, काहे नहीं आ रहा है? बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपको किस रूप में लाना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अब क्वेश्चन कैसा भी दे, आप बस फ्रैक्शन से, भिन्न से आयोटा को डिनोमिनेटर में से क्या कर दो, गायब कर दो, बात खत्म हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि यहाँ टर्म है कौन, 5/-3 प्लस 2 आयोटा, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन करते चलिए, इसमें से हम गायब कर देते हैं। यहाँ कर सकते हैं कि -3 - 2 आयोटा और -3 - 2 आयोटा, कोई दिक्कत है? ये चीज़ हो गया। प्लस 2 है, 2/1 माइनस आयोटा, यहाँ कर दिए 1 प्लस आयोटा और यहाँ कर दिए 1 प्लस आयोटा, कोई दिक्कत? इधर 4 - 5 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ कर दिए 3 - 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, हो गया ना। यहाँ गुना कीजिए, 5 तिहाई कितना हो गया, -15 और -10 आयोटा, हुआ कि नहीं। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, a इज इक्वल टू -3, -3 का होल स्क्वायर कितना, 9 आएगा कि नहीं, आएगा 9। और 2 आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर आएगा कि नहीं। अगर ये आयोटा स्क्वायर हटाइएगा तो -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस 9 और 4 कितना हुआ, 13। कोई दिक्कत है? आगे आइए, प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 2। इधर आइए, 4 3 से कितना हुआ, 12, 4 × -2 8 आयोटा, -5 आयोटा को 3 से करेंगे तो -15 आयोटा, -5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, माइनस माइनस 5 दूनी आयोटा इंटू आयोटा, वैल्यू कितना होता है, -1, तो माइनस हुआ, यही ना है। ये माइनस माइनस का हुआ, ये 5 दूनी कितना हुआ, ये आयोटा इंटू आयोटा कितना हुआ, ये कितना लगेगा ना, बस वही चीज़ बता। कोई दिक्कत है? इतना सारा अगर लिखते चले तो स्टेप बहुत बढ़ते चला जाएगा ना, और दिमाग खराब हो जाएगा फिर आपको, और फिर महसूस होने लगेगा 4 लाइन के बाद कि मेरे से बनेगा ही नहीं, काहे कि बड़ा बन रहा है। तो इसको बड़ा को छोटा कीजिए थोड़ा सा। a स्क्वायर 9 और b स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, होगा कि नहीं। ये आयोटा स्क्वायर कटेगा तो प्लस लगेगा, 9 और 4 कितना हुआ, 13। आपके हाथ में छोटा करने के लिए छोटा कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, 13 और 2 के एलसीएम कितना, 26, 13 दूनी तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -30 और -20 आयोटा, और 2 के पहाड़ा 13 बार, 13 से 13 दूनी और 13 दूनी, कोई दिक्कत। ये चीज़ हुआ सर। इधर क्या है, 12 में से 10 2, 15 हो 8 23 ना, बटे में 13, यहाँ पे -30 + 26 -4, -20 + 26
6 आयोटा हुआ बटा में 13, और यहाँ पर 2 माइनस 23 आयोटा बटा में 13। कहाँ पर 26 से लिखे हैं, देखो दिखा। आगे चले, देखिए गुना कीजिए। -4 को 2 से करेंगे -8, -4 को -23 आयोटा से करेंगे तो +92 आयोटा, 23 चौका 92 होता है। 6 को 6 आयोटा को 2 से करेंगे तो 12 आयोटा हो गया ना। अब देखो एक बात, प्लस माइनस माइनस होगा ना। अच्छा 6 को 23 के साथ करेंगे तो 138 आएगा, और आयोटा का आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत है। 13 को 26 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 1 3, 2 1 2 1 3 आएगा का 338 है। अब बोलो कैसे किए हम, इससे उसमें मल्टीप्लाई ना कुछ किए। ये कितना है 13 दूनी, ये कितना है 13, मतलब हमको कुल मिलाकर 13 गुने 2 करना था। 13 का स्क्वायर हमको याद था, इसका 2 गुना कर दिए हम ना किए, बस ये चीज़ था। 16 को 2 ना 32, 2 को 18, 32 से 33। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन को फास्ट करना, आसान बनाना, बस आपका प्रैक्टिस जवाब देगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप गुना भागा घरे बनाएंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत आसान होते चला जाएगा। जब बनाएंगे आप क्वेश्चन ना, तो आपको दिमाग में जरूर रहेगा इसको हम 2 बार काहे लिख रहे हैं, यही लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ये चीज़। अभी आप बनाते होंगे ना तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर पहले लिखते होंगे, और अगला स्टेप में फिर -1 लिखते होंगे, इस प्रकार से करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनाते बनाते अपने रफ्तार को भी बढ़ाना चाहिए कि नहीं हो गया, अब बहुत कर लिया आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अब दिमाग में आयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट वैल्यू -1 रखे। बात समझ में आ रहा है। नहीं तो बार बार हम आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कॉपी में लिखेंगे तो मेरा दिमाग का तो फिर वो आलसीपन रहेगा, पूरा आलस बनता रहेगा। देखेंगे 138 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 130 प्लस 12 में 92 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 10 100 104 आयोटा आएगा ना। अब बटा में कितना है कि नहीं। अब इसको काटने के लिए काट सकते हैं, 2 से 65 बार में काट सकते हैं, और 2 से 169 बार में काट सकते हैं, 2 से 52 बार में काट सकते हैं, और 2 से 169 बार में काट सकते हैं। ये 13 का पहाड़ा 5 बार में जाता है, और 13 का पहाड़ा 13 बार में जाता है, 13 का पहाड़ा 4 बार में जाता है, 13 का पहाड़ा 13 बार में जाता है, मतलब 5/13, और यहाँ पर 4/13 आयोटा, ये चीज़ें से। तो समझ पा रहे हैं आप, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और उसको बोले कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना है, तो अगर आपको फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से आयोटा का कर दीजिए, गायब कर दीजिए। कहीं मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, भागा है भागा वाला तो पता ही है, भागा है तो आयोटा नीचे से क्या कर दो, गायब कर दो, यही बस कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा ना आपसे। ये आप यहाँ नहीं घर पे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। 1/1 - 4 आयोटा माइनस बन जाएगा ना, ठीक है। इसको उतारिए आप, कहाँ हो गया, ठीक है उतारा जाए। चलिए देखिए इधर, देखिए ज़्यादा देर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आप बताइए, प्योरली रियल समझ में है, प्योरली रियल जानते हैं, तो इधर बताते हैं उधर सकता है। प्योरली रियल मालूम है ना, प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी कितना, इमेजिनरी पार्ट कितना 0। अगर प्योरली इमेजिनरी बोले तो, प्योरली इमेजिनरी बोले मतलब, अरे ये क्या लिखना था, ठीक है, इमेजिनरी बोले तो रियल पार्ट कितना होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट
3 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा इज प्योरली रियल इज बनेगा क्वेश्चन। हमको प्योरली रियल दिखाना हो या प्योरली इमेजिनरी दिखाना हो, चाहे हमको कॉन्जुगेट निकालना हो, चाहे हमको मॉडुलस निकालना हो, चाहे हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, कुछ भी करना हो, मुझे तो सबसे पहले किस फॉर्म में चाहिए? कॉम्प्लेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें से अगर प्योरली रियल बोल रहा है तो इसको सॉल्व करते हुए इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ कहा जाए रियल। कोई दिक्कत नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसको सॉल्व करना है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जैसे आप बनाते न हैं, जब उसी के तरीका से आप बनाते चलिएगा। जब बनाते हुए चलिएगा ना, सॉल्व करते हुए चलिएगा, तो इसमें आयोटा वाला पार्ट आएगा ही नहीं, आयोटा वाला पार्ट आएगा ही नहीं, यानी कि इमेजिनरी उसमें जीरो है। इसको हम बोल सकते हैं कि प्योरली रियल था। ये चीज़ छोड़ देंगे क्वेश्चन हम। तो इसी का दूसरा क्या? ये भी तो प्योरली रियल ही देख रहा है। अच्छा, वो रूट 7 और रूट 3 है इसलिए। तुम लोग हल्ला करता है, समझा? हमको तो नहीं लगता कि तुम लोग पढ़ने आ रहे हैं। अगर हमको जिस दिन अनुभव हो गया कि तुम लोग मजाक के तौर पर आ रहे हो, उस दिन हम क्लास बंद कर देंगे। बस समझ में आ रहा है ना? तो अगर दिल से स्टार्ट किए हैं आप लोग को, पढ़ेंगे दिल से तो पढ़ाएंगे, नहीं तो जिस दिन बोले समाप्त तो उसके बाद समाप्त। ठीक है? तो कुछ सीखने के लिए हम चालू किए सर, है ना? ये नहीं कि 1 घंटा तो इन घरे बेगरिया में था तो आ गया पढ़ने बैठिए ना। सीखने का मन है सीखो, और नहीं सीखने का मन है तो जुटो को मेरे का ख्याल है खून पसीना एक करवा रहा है सीख लो, है ना? कोई क्वेश्चन बनाया निर्दोष दुगो नहीं बने किया? कई को बनाया? 3 को। देखो 3 को बनाया। हम कम से कम 20-22 को क्वेश्चन दिए, 3 को बनाया खाली। तू कई को बनाया रे? कई को बनाया? दूसरा तले लल्ला बना दी। तू कई को बनाया भाई? 1 को बनाया। देखो मेरे क्लास में महान व्यक्ति लोग बैठे हैं। नहीं, कुछ सीखना चाहिए हमको। रूट 7 प्लस, चलो देखो, आयोटा रूट 3, रूट 7 माइनस आयोटा रूट 3 है, प्लस है रूट 7 माइनस आयोटा रूट 3, रूट 7 प्लस आयोटा रूट 3। एज क्या है? प्योरली रियल। यही ना है? देखिए आप, एक बात बताइए, आप यहाँ भी कर सकते थे, है ना? कर दे, वही काम कर दें, लेकिन एक काम और कर सकते थे। आप बताएं कौन सा? आप एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्या है कि नीचे देखिए ना, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। नहीं कर सकते हैं? आपका मन वैसे ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिमयकरण अलग अलग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ और सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? a माइनस बी a प्लस बी है कि नहीं? तो ये तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। रूट 7 माइनस आयोटा रूट 3, और यहाँ पर रूट 7 प्लस आयोटा रूट 3। अगर एलसीएम लेंगे तो a वाला से a वाला कटा, तो इससे इसमें गुना होगा तो a प्लस बी इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं? हुआ। प्लस इससे a कैंसिल, तो a दोनों स्क्वायर लगेगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब एक बात बताइए, दोनों जगह सेम है, a भी दोनों जगह सेम है कि नहीं? तो हम ना हर नहीं जोतेंगे, हम एक काम करेंगे, हेंगा देंगे डायरेक्ट। a प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर, फिर प्लस है और फिर क्या है? यही ना है। अब हम जानते हैं कि a स्क्वायर होता है
ये 2ab ए बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में ये कैंसिल हुआ, तो यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रख दें, कोई दिक्कत है क्या? तो 2 इंटू ए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना 7, अब बी स्क्वायर मतलब आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, ये हुआ। तो 2 गुने 4 बटा में कितना 10, 2 पचे 10, है कि नहीं? ये क्या आया आपका? इसके साथ है इमेजिनरी, इसके साथ है इमेजिनरी। तो अगर आपको शो करने के बोल रहा है इमेजिनरी, तो आप जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाने के लिए जो आप काम करते थे ना, वही काम करना है आपको। सॉल्व करते 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 आयोटा वाला नहीं आएगा तो लिख दीजिए प्योरली रियल है। अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी, तो आप में बिना आयोटा वाला नहीं आएगा, आयोटा के वाला आएगा। कोई दिक्कत है? क्या पहिल का से परिमेय कर, अरे उससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। ऐसा काम काहे किए हम? ऐसा काम काहे किए? क्योंकि यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी था कि नहीं था? अगर दोनों गुना किए तो डायरेक्ट गायब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। अगर इसी जगह मान लीजिए कि यहाँ 5 होता, कितना होता 5 होता, तो यहाँ नहीं ना लगने वाला था, यहाँ गुना होता। और गुना करते भी तो आयोटा नीचे से गायब नहीं होता, इसलिए हमको अलग अलग करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो जो पहले काम करते तो इसी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर वो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाह नहीं ना। तो उतारिए फिर। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आराम से सुनिए। ये जो बोल रहे हैं वो बना कर आना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ना कि आप कॉन्जुगेट निकालिए। क्या निकालिए? कॉन्जुगेट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि इसका मॉडुलस निकालिए। क्या चीज़? मॉडुलस निकलेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स x प्लस आयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता था? x माइनस आयोटा y। और इसका मॉडुलस क्या होता था? √x² प्लस। तो टोटल चीज़ समझ में आ रहा है कि हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में रहेगा, है। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहला काम आपको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाना है। जब आप a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाएंगे तो कॉन्जुगेट निकालना कुछ है नहीं है, इसका मॉडुलस निकालना कुछ दम है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बना कर आएंगे। क्लियर? हाँ, तो आज का होमवर्क यही है। बोलिए। है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 6, ठीक है। क्या दिक्कत है? कोई भी संख्या है √2 है तो √2 इज अ प्योरली रियल, इमेजिनरी नहीं है इसके साथ। तो आप ले लो ना इमेजिनरी, 0 आयोटा नहीं ले सकते हैं। अब वहाँ पे √3 दिया है, तो √3 का मतलब कितना हुआ? √3 आयोटा। तो इसको हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी, तब कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हर हाल में बनना चाहिए। ठीक है, लीजिए बंद कीजिए इसको।